नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका हृदय की गहराई से प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्रौपदी पांचों की पत्नी बनेगी। यह खबर सुनते ही द्रुपद राजा शांत नहीं रहे। उन्होंने अपना फर्ज निभाना ही उचित समझा और सभी को अपने दरबार में बुलाकर यथोचित स्वागत सत्कार कर उनके वैवाहिक जीवन नियमों को समझाकर द्रौपदी को उन्होंने विदा किया था। उसके बाद द्रौपदी भी 5 पुत्रों की मां बनी थी। बच्चे बड़े हो गए थे। ज्योतिषमती द्रौपदी के पास आकर कहती है कि मालकिन, बच्चे आ रहे हैं। पांचों एक ही रथ में हैं। बाहर कैसी कड़ी धूप है। वैसे बच्चे अपने नाना के घर यानी द्रुपद के घर से आ रहे थे। कुछ देर में घर के सामने जरा शोर हुआ। सारे बच्चे उतरे। द्रौपदी दौड़कर दरवाजे तक गई। देखा, सचमुच बच्चे पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन पर धूल की तरह जम गई थी पसीने की तह। सब बच्चे अंदर आए। सबने स्नान किया। दासियां भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। ज्योतिषमती द्वारा लाया भोजन द्रौपदी ने बच्चों को ना करने पर भी परोसती रही। द्रौपदी ने भी बच्चों के साथ भोजन किया। पेट में अन्न पड़ने की देर के बाद ही बच्चों को जमहिया आने लगी। बाहर तपती धूप थी। ज्योतिषमती ने पानी वगैरह छिड़काकर चटाइयाँ बिछाकर सबके लेटने का प्रबंध किया। पांचों सहोदर एक पंक्ति में लेट गए। पांचों सिर एक ही पंक्ति में थे। टांगे किसी की छोटी और किसी की लंबी थी। प्रतिविंध्य की लंबाई तनिक कम थी। श्रुतसेन आयु में सबसे छोटे होने पर भी सबसे लंबा था। पता नहीं किस पर गया था। वह बातें भी बहुत करता था। द्रौपदी उसी के बारे में सोचा करती थी। उसके लिए कुछ निश्चय करना कठिन था। एक एक के शरीर के गठन को ध्यान से देखे तो किसी का माथा नकुल जैसा, तो नाक अर्जुन या सहदेव जैसी या धर्म जैसी। किसी के बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता था। कुल मिलाकर सब पांडवों के बच्चे थे। श्रुतसेन भी वैसा ही था। यही सोचकर वह चुप रह जाती है। प्रतिविंध्य ज्यादा बात नहीं करता। मौन होकर किसी चिंता में डूबा रहता है। अब भी चुपचाप लेटा छत की कड़ियों की ओर देख रहा था। बाकी 3 शत्रु जब दोनों ओर से लड़ रहे तो किस तरह से बाण चलाया जाए, इस पर चर्चा करने लगे थे। सबसे पहले श्रुतसेन को नींद आ गई। उसके बाद श्रुतसोम ने बातें करके आंखें बंद कर ली। श्रुतकीर्ति और शतानिक दोनों ने जमाइया लेकर करवट ली। बड़े ने चर्चा में भाग ही नहीं लिया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। द्रौपदी सिरहाने बैठकर पंखा झेलते हुए बोली, नींद नहीं आ रही है बेटा। बड़े बेटे ने कहा, मुझे पता नहीं नींद आएगी या नहीं। द्रौपदी ने कहा, धूप में शस्त्राभ्यास करके थके नहीं? वह बोला, कुछ ज्यादा नहीं। बड़ा बेटा बहुत कम बोलता था। कभी कभी माँ के सामने अपनी दिल की बात कहता था, वह अकेली हो तो। द्रौपदी ने पूछा, पीठ पीछे से शत्रु दल आए तो क्या करना चाहिए? यह किसने सिखाया? उसने तुरंत कहा, अभिमन्यु ने। द्रौपदी ने कहा, बेटा अभी वह 16 का हुआ है और तुम 24 के हो चुके हो। धनुर्विद्या में क्या तुम पीछे हो कि उससे सीखना पड़े? तुम्हारे मामा ने तुम्हें सिखाया नहीं? बड़े बेटे ने कहा, बताया है और अच्छी तरह से सिखाया भी है, पर अभिमन्यु को उसके पिताजी सिखा रहे हैं ना। ऐसे अद्भुत कौशल्य में अभिमन्यु के पिता से बढ़कर कौन है? बड़े बेटे प्रतिविंध्य ने छत की कड़ियों की ओर देखकर सहज और साधारण ढंग से यह बात कही थी, लेकिन यह बात द्रौपदी को चुभ गई थी। द्रौपदी को लगा कि अर्जुन अपने पुत्र को युद्ध कौशल सिखा रहे हैं, लेकिन ये पांचों क्या उनके पुत्र नहीं हैं? अथवा क्या उनका ये विचार है कि ये पांचों ज्येष्ठ धर्म की ही है? द्रौपदी को अचानक अर्जुन का यह नया रूप दिखाई दिया, जो अब तक दिखाई नहीं दिया था। द्रौपदी को लगा कि अर्जुन तो बड़ा चतुर, रसिक, वीर,
सुंदर और अहंकारी, स्वार्थी, स्वसुखकांक्षी है। अभिमन्यु के विवाह के समय में ही उसके अंतर्मन में यह भाव उठा था। अब उसका स्पष्ट रूप दिखने लगा, अतः उसके प्रति तिरस्कार की भावना उत्पन्न हुई। अब सामने आने पर वह बात करने योग्य भी नहीं। द्रौपदी पांचों पुत्रों को पंखा झेलती हुई यही सोच रही थी। प्रतिविंध्य छत की कड़ियां निहारता धीरे धीरे पलके झपकाता चुपचाप पड़ा था। द्रौपदी सोचने लगी, विवाह के 5 दिन बाद छठे दिन दोपहर को कुंती ने द्रौपदी को बुलाकर दोनों हाथ पकड़कर कहा था, बेटी तुम पांचों को बराबर मिली। अब तुम्हें मैं पत्नी का एक परम धर्म बताती हूँ, सुनो। तुम जानती ही हो कि पति के अभ्युदय के अनुकूल चलना आर्य स्त्री का एकमात्र धर्म है। तुम्हारे पांचों पति एकता से रहे तो हम राज्य पुनः जीत सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। यदि उनमें किसी भी कारण दरार पड़ी तो जैसे एक दरार से महल ढह जाता है, वैसे ही इन पांचों का नाश हो जाएगा। आपस में कभी झगड़ने वाले ये भाई तुम्हारे रूप पर मोहित होकर आपस में झगड़ा करने लगे थे। अब सदा की भांति भाइयों में प्यार बना रहे। तुम्हारे कारण कभी भी इनमें दरार पैदा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें कर्म, मन और वचन से सब में समान प्रेम दिखाना होगा। तुम्हारा यही व्रत होना चाहिए। द्रौपदी को वह बातें याद आई जब अर्जुन नियम तोड़ने की कोशिश करता था। कहता था, मैंने तुम्हें शर्त में धनुष झुकाकर जीता है। द्रौपदी नियम को समझाती तो कहता, मैं तुम्हारे लिए उपेक्षा की चीज हूँ। द्रौपदी ने बड़ी नरमी से समझाने की उसको कोशिश की थी। तब अर्जुन क्रोधित होकर वहां से गया तो दोबारा लौटा ही नहीं। दिन, सप्ताह, पखवाड़े, मास बीत गए। वह नगर में भी नहीं था, यहाँ तक कि राज्य में भी नहीं था। उसके साथ के उसके प्रिय 50 धनुर्धारी और 50 घोड़े भी नहीं थे। धर्मराज ने पूछा था, पांचाली वह कहाँ गया? यहाँ आया था क्या? कुंती ने भी यही पूछा था। द्रौपदी अनजान सी रह गई। वह वास्तविकता उसके सिवाय कोई नहीं जानता था। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इसके अगले कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।